पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन वही पुरानी सियासत है जो कि 70 साल से एक रवायती सियासत चलता आ रहा है। अब हमें नया सियासत की आगाज करना पड़ेगा। नया सियासत से हम इन मसाइल से निकल सकेंगे। जो पुराने सियासतदान हैं वो माजी में फंसे हुए हैं, वो ना आज के सोचते हैं, ना कल के सोचते हैं, ना मुस्तकबिल के सोचते। हम बाकी सियासी जमातों को कहते हैं जो मैदान में मौजूद है, उन सबको हमारा यही पैगाम है कि आप भी पाकिस्तान के अवाम पे भरोसा करें। और फिर इलेक्शन नहीं सिलेक्शन होता है तो फिर उसका नुकसान पाकिस्तान के अवाम उठाएंगे। और पाकिस्तान के अवाम ने पहले भी सिलेक्टेड राज को भुगता है और अब आगे जाके पाकिस्तान के अवाम सिलेक्टेड राज कबूल नहीं करेंगे। सबको नजर आ रहा है, सबको नजर आ रहा है कि आने वाले इलेक्शंस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीतने हैं। पुरानी सियासत पाकिस्तान की सबसे बड़ी दुश्मन। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं पुराने सियासतदान ना आज की सोचते हैं ना कल की। सबको नजर आ रहा है कि आने वाले इलेक्शन पीपल्स पार्टी जीतेगी, अवाम सिलेक्टेड राज कबूल नहीं करेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी मर्दान में जलसे से खिताब। नया काटना है तो मुझे नहीं पता लोगों को तकलीफ क्यों होती है। और मुझे खुशी हुई कि पीएमएलएम के कई दोस्तों ने इस बात को तस्लीम किया और शुक्रिया अदा किया पीपल्स पार्टी का कि हम ये बात कर करके इस बात को यकीनी बना रहे हैं, लोगों के जहन में बिठा रहे हैं कि अगला वजीर आजम नवाज शरीफ ही होगा और उनको इससे शायद फायदा हो रहा है। सच्ची बात है, अगर हमारे लिए ये बात हो कि कोई पहले से कहना शुरू कर दे कि ये तय हो गया है कि पीपल्स पार्टी का वजीर आजम होगा, तो मुझे शर्म आएगी। हम ये कहेंगे कि हमें इंतजार करना चाहिए इलेक्शन का, हम इलेक्शन में जाएंगे, इलेक्शन जीतेंगे और उसके बाद हम इस पोजीशन में होंगे वजीर आजम बन सकेंगे। नवाज शरीफ नया लाडला। डॉक्टर ने अभिनय सफर के साथ सियासत की भी इजाजत दे दी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी की नून लीग पर लफ्जी गोलाबारी। एमक्यूएम को भी निशाने पर रखा, कहा एमक्यूएम कराची की सियासत का मुर्दा घोड़ा है, एमक्यूएम कब की फारिग हो चुकी है। रियासत के अलावा किसी ग्रोह की मुसल्लह कार्रवाई नाकाबिल कबूल। आर्मी चीफ का दो टोक पैगाम। GHQ में तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमाए कराम और मशाइख से मुलाकात। जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि बगैर किसी इम्तियाज़ व तफरीक के पाकिस्तान तमाम पाकिस्तानियों का है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हो रही है। निगरां वजीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकजई कहते हैं कि अफगान हुकूमत दहशतगर्दों को हमारे हवाले करे। सहूलतकारी किसी भी शक्ल में नाकाबिल बर्दाश्त। जनवरी तक तमाम गैर कानूनी तारकीन वतन को वापस भेजा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल रुकने के खिलाफ दरख्वास्त दायर। वफाकी हुकूमत ने बजरिया अटॉर्नी जनरल इंट्रा कोर्ट अपील कर दी। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ फैसला कलअदम करार दिया जाए। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। गवादर बंदरगाह तजारत का बड़ा मरकज बनेगा। निगरां वजीर आजम का गवादर शिपिंग क्लियरिंग एजेंट्स के वफ़द से इजहार ख्याल। मुलाकात में एसोसिएशन नुमाइंदगान की पोर्ट को मुकम्मल फॉल बनाने की दरख्वास्त। अनवारुल हक काकड़ ने जामे रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। महंगाई के पर ना काटे जा सके। हालिया हफ्ते तकरीबन 10% तक इजाफा। सालाना शरह 41.9% पर जा पहुंची। 7 रोज में 25 ज़रूरिया मजीद महंगी हो गई। चाय की पत्ती, चिकन, नमक, आटा और कुछ सब्जियां शामिल। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट जारी।
अमेरिकी करेंसी को फिर रिवर्स गियर लग गया। रुपए की कदर में मुसलसल बेहतरी आने लगी। इंटरबैंक में डॉलर 88 पैसे मजीद सस्ता हो गया। कीमत 286 रुपये 50 पैसे पर आ गई। उधर एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तान के लिए 25 करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी। गजा के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा पर इसराइली अफवाज की कार्रवाइयां। तिब्बी अमले का अस्पताल में जेर इलाज मरीजों की अमवात में इजाफे का खदशा। अब तक शहीद फलस्तीनी की तादाद 11,470 से जायद हो गई। मुत्तहदा अरब अमीरात में मौसम सरमा की पहली बरसात। मुख्तलिफ बारिश से सड़कें ज़ेर-आब, ट्रैफिक का निज़ाम दरखम बरखम। दुबई में गरज चमक के साथ शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई। कराची के शहरियों को मास्क पहनने का मशवरा। शहर कायद में फिजाई आलूदगी तशवीशनाक हद तक बढ़ गई। लाहौर समेत कई शहरों में स्मोक के डेरे। निगरान हुकूमत पंजाब का हफ्ते को स्कूलों में छुट्टी का ऐलान। और जोश से खिलाड़ी भिड़ेंगे, देखो जम के फिर खेल खतरनाक लड़ेंगे। और वर्ल्ड कप की जंग कौन जीतेगा, कौन ले जाएगा चमचमाती ट्रॉफी? इतवार को अहमदाबाद के स्टेडियम में फाइनल टकराव ऑस्ट्रेलिया और भारत के दरमियान होगा।